नमस्कार जोहार। आज हम लोग करेंगे झारखंड के औद्योगिक पार्क और ये है इससे 5 प्रश्न रहेगा इससे। और ये है विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत ही झारखंड के औद्योगिक पार्क पढ़ना है। तो आइए आरंभ करते हैं। पहला है, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें से कौन सा पार्क नहीं शामिल किया गया है? ऑप्शन है सूक्ष्म एवं लघु पार्क, खाद्य पार्क, जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क और ऑटोमोबाइल पार्क। तो इसे शामिल नहीं किया गया यह है सूक्ष्म एवं लघु पार्क को। खाद्य पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क और ऑटोमोबाइल पार्क को शामिल किया गया है झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत। तो आगे आप बढ़ते हैं। दूसरा बोलता है, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना में प्रमोटर का कम से कम कितने प्रतिशत शेयर होना चाहिए? प्रमोटर का कितने प्रतिशत शेयर होना चाहिए? तो 20% होना चाहिए। तो झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना में प्रमोटर को कम से कम 20% का शेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके अनुमोदन के बाद राज्य में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा सकती है? कौन अनुमोदित करेगा उसके बाद राज्य में औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो उद्योग मंत्री करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में निजी उद्योग पार्क की स्थापना के लिए निर्धारित भूमि का कितना प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जा सकता है? औद्योगिक पार्क के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना आवंटित किया जा सकता है? तो 35। राज्य में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए निर्धारित भूमि का, निर्धारित जो भूमि है उसका कितना प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जाएगा? तो 35%। राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोडरमा, रांची, पतातू, रामगढ़ औद्योगिक गलियारा का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ कहाँ से किया जा रहा है? पढ़ा लीजिए। कोडरमा से चलिए सीधे कहाँ जाइएगा? रामगढ़, रामगढ़ से पतातू, पतातू से रांची चल जाइए और यहाँ से सीधे बरहागोड़ा चले जाइए। ठीक है, तो यहाँ से रामगढ़, यहाँ से कोडरमा चलें, यहाँ आपका रामगढ़ आ गया। रामगढ़ से फिर से घुस कर जाइए पतरातू, घाटी होते हुए रांची आ जाइए, रांची से फिर बरहागोड़ा चल जाइए। यही है आपका औद्योगिक गलियारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राज्य में विकसित निजी औद्योगिक पार्कों में आवंटित भूमि का कम से कम कितना प्रतिशत भाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगा? कितना प्रतिशत भाग रहेगा? तो ही 40% रहेगा। नेक्स्ट है, निजी औद्योगिक पार्क की आधारभूत संरचना विकास के लिए राज्य सरकार कुल प्रोजेक्ट लागत का 50% जो अधिकतम कितना करोड़ रुपया होगी वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगी? तो कितना होगा? 10 करोड़ रुपया होगा। तो फिर से देखिए, बोलता है निजी औद्योगिक पार्क की आधारभूत संरचना विकास के लिए राज्य सरकार कुल प्रोजेक्ट लागत का 50% जो अधिकतम 10 करोड़ रुपया होगी वित्तीय सहायता के लिए रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। तो कितना? 10। नेक्स्ट है, निजी औद्योगिक पार्कों के अनुमोदन के कितने वर्ष के अंदर काम पूरा करना होगा, अन्यथा राज्य सरकार निजी औद्योगिक पार्कों का अधिग्रहण कर लेगी? बोल रहा है निजी औद्योगिक पार्कों के अनुमोदन के कितने वर्षों के अंदर काम पूरा करना होगा, अन्यथा राज्य सरकार उद्योगों का कर लेगी, निजी उद्योगों को अधिग्रहण कर लेगी। तो ये कितना वर्ष है? ये 3 वर्ष है। 3 वर्ष के अंदर काम पूरा करना होगा, नहीं तो सरकार अधिग्रहण कर लेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड निर्यात नीति 2015 को कब लागू किया गया? झारखंड सरकार द्वारा झारखंड निर्यात नीति 2015 को कब लागू किया गया? 25 अगस्त 2015 को झारखंड सरकार द्वारा झारखंड निर्यात नीति लागू किया गया। 15 अगस्त
25 अगस्त 2015 को झारखंड निर्यात नीति लागू किया गया। नेक्स्ट है, झारखंड निर्यात नीति 2015 का लक्ष्य अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड को वर्ष 2020 तक कितना प्रतिशत के अनुमान तक पहुंचाना है। तो कितना प्रतिशत करेगा, तो 2% के अनुमान तक पहुंचाना है। लीजिए, झारखंड निर्यात नीति 2015 का लक्ष्य अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड को वर्ष 2020 तक 2% के अनुमान तक पहुंचाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत किस शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सुविधा का निर्माण किया जाएगा। किस शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जाएगा। बोकारो, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, कहाँ किया जाएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। तो ये जो किया जाएगा ये रांची में किया जाएगा। झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सुविधा का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है। झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड का अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका जो अध्यक्षता करते हैं वो मुख्यमंत्री करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है क्षेत्रीय स्तर पर, तो प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं। बोल रहा है क्षेत्रीय स्तर पर, बोल रहा है यहाँ पे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं। और यहाँ पे बोला था झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड का अध्यक्षता कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करते हैं। और यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर था। राज्य से गुजरने वाले अमृतसर तथा कोलकाता NH2 औद्योगिक गलियारे पर कहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो का स्थापना किया गया। इनलैंड कंटेनर कहाँ पे, तो NH2 के पास वहाँ बरही है, तो बरही में किया जा रहा है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में एक्सीबिशन एंड कन्वर्सेशन सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है। एक्सीबिशन कन्वर्सेशन कहाँ प्रस्तावित है, तो जो है वो देवघर में प्रस्तावित है। निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 100% निर्यात योग्य इकाइयों को कितने वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट देगी। बोल रहा है निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 100% निर्यात योग्य इकाइयों को, जो 100% निर्यात योग्य इकाई जो कंपनी है उसको कितना वर्षों तक विद्युत इकाई में छूट देगी, तो 10 वर्षों तक छूट दिया जाएगा झारखंड सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा बंदरगाहों के लदान के लिए परिवहन सहायकी के तहत किसी भी वस्तुओं के निर्यात हेतु निर्यातक को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितने तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यानी कि एक वित्तीय वर्ष मतलब एक साल में निर्यात को बढ़ावा देने में कितना रुपये का सहायता दिया जाएगा, तो ये जो है वो 10 लाख रुपए तक का सहायता दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न प्रकार के प्रमाण संबंधी शुल्क, जो विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक इकाई हैं उसका विभिन्न प्रकार के प्रमाण संबंधी शुल्क एवं वित्तीय वर्ष में कितनी राशि तक वापस किए जाएंगे। तो कितनी राशि वापस किया जाएगा, तो 2 लाख रुपए तक किया जाएगा प्रमाण संबंधी में शुल्क में। राज्य में कब झारखंड फिल्म नीति को लागू किया गया। झारखंड में फिल्म नीति कब लागू हुआ, तो 2015 में झारखंड में फिल्म नीति लागू हुआ। राज्य सरकार ने कब झारखंड चलचित्र प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान किया। चलचित्र प्रोत्साहन नीति को झारखंड सरकार ने कब मान्यता प्रदान किया, ये 2017 में से मान्यता प्रदान किया। और झारखंड में फिल्म नीति 2015 में लागू किया गया था। झारखंड में फिल्म नीति 2015 में और चलचित्र प्रोत्साहन नीति को 2017 में मान्यता प्रदान किया गया। राज्य सरकार द्वारा राज्य के पर्यटन स्थल को विशेष रूप से प्रसारित करने वाली फिल्मों
को कितनी राशि का अनुदान दिया जाएगा? वह फिल्म जो पर्यटन को क्षेत्र में बढ़ावा देगा, उस फिल्म को राज्य सरकार द्वारा क्या दिया जाएगा? अनुदान, सब्सिडी दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा सब्सिडी? तो 50 लाख का सब्सिडी दिया जाएगा। झारखंड फिल्म नीति के तहत फिल्म विकास निधि के लिए सिनेमा टिकटों पर कितने प्रतिशत अधिभार शेष लगाने किया गया है? बोला गया है झारखंड फिल्म नीति के तहत जो सिनेमा जो फिल्म को टिकट लेते हैं उस पर एगो टैक्स लगा दिया गया, शेष लगाया है। कितना प्रतिशत का लगाया गया है? तो ये 2% का शेष लगा दिया गया है, अधिभार लगा दिया गया है। झारखंड फिल्म नीति 2015 के तहत सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्सों में कैप्टिव पावर प्लांट जनरेटर की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए कितने वर्षों तक विद्युत ड्यूटी से छूट दी जाएगी? तो कितना दिया जाएगा? ये 3 वर्षों तक दिया जाएगा। झारखंड फिल्म नीति 2015 के तहत सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्सों में कैप्टिव पावर प्लांट जनरेटर की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए कितने वर्षों तक विद्युत ड्यूटी में छूट दी जाएगी? तो 3 वर्षों तक छूट दी जाएगी। झारखंड स्टार्टअप नीति कब लागू हुआ? झारखंड में स्टार्टअप नीति कब लागू हुआ? तो 2016 में झारखंड में स्टार्टअप नीति लागू हुआ था। नेक्स्ट है, झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत कब तक झारखंड को देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप राज्य बना दिया जाएगा? बोल रहा है झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत कब तक झारखंड को देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप राज्य बना दिया जाएगा? तो 2021 तक बोला है झारखंड को सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना देंगे, राज्य बना देंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 के तहत राज्य में इंक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए कितने फंड का प्रावधान है? कितने का फंड का प्रावधान है? तो 250 करोड़ का फंड का प्रावधान है। झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 के तहत राज्य में इंक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में कितने फंड का प्रावधान किया है? तो 2.5 करोड़ का प्रावधान किया है। झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत राज्य सरकार किस कोष का निर्माण करेगी? झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत राज्य सरकार किस कोष का निर्माण करेगी? तो झारखंड वेंचर कैपिटल फंड, झारखंड वेंचर कैपिटल फंड, और दूसरा झारखंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फंड का निर्माण करेगी। यानी कि बी और सी यानी कि डी सही हो गया। झारखंड वेंचर कैपिटल फंड कितने करोड़ रुपए का होगा? झारखंड वेंचर कैपिटल फंड कितने करोड़ रुपए का होगा? तो कितने करोड़ रुपए का होगा झारखंड कैपिटल फंड? 400 करोड़ रुपए का होगा। झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत जो स्टार्टअप झारखंड में पंजीकृत है उन्हें कितने प्रतिशत सर्विस टैक्स पर छूट दी जाएगी? कितने प्रतिशत सर्विस टैक्स पर छूट दिया जाएगा? तो 100% पर दिया जाएगा छूट। झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत जो स्टार्टअप झारखंड में पंजीकृत किया गया है उसे 100% वेट में छूट दिया जाएगा। झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत राज्य के सभी आईटी अथवा औद्योगिक पार्क में स्टार्टअप के लिए कितने प्रतिशत भूमि सुरक्षित की गई है? बोल रहा है स्टार्टअप नीति के तहत राज्य में सभी आईटी अथवा औद्योगिक पार्क में स्टार्टअप के लिए कितने प्रतिशत भूमि सुरक्षित किए गए, रिजर्व कर दिया गया भूमि? तो ये 10% भूमि को रिजर्व कर दिया गया स्टार्टअप के लिए औद्योगिक पार्कों में और आईटी पार्कों में। राज्य सरकार द्वारा कब झारखंड आईटी और आईटीआईएस नीति बनाई गई? आईटी और आईटीआईएस नीति कब बनाया गया झारखंड में? 2016 में बनाया गया। झारखंड सरकार द्वारा कब झारखंड आईटी और आईटीआईएस नीति बनाई गई? तो 2016 में। राज्य सरकार ने कहाँ ईएसडीएम इनोवेशन हब स्थापित करने का निर्णय लिया है? कहाँ लिया है इनोवेशन हब बनाने का निर्णय? रांची में भी बनाया जाएगा, जमशेदपुर में भी बनाया जाएगा और धनबाद में भी बनाया जाएगा। तो ये डी सही हो जाएगा। झारखंड सरकार ने कहाँ ईएसडीएम इनोवेशन हब स्थापित करने का
निर्णय लिया? तो रांची, जमशेदपुर और धनबाद तीनों में लिया है, तीनों में गठित किया जाएगा इनोवेशन हब। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कितना पर रुपया से ज़्यादा कोई भी क्रय ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पोर्टल के तहत किया जाएगा? तो 25,000। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 25,000 से ज़्यादा का कोई भी क्रय ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पोर्टल के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। झारखंड आईटी एवं आईटीआईएस नीति के तहत सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना हेतु कितनी राशि तक अनुदान दिया जाएगा? तो कितनी राशि तक का अनुदान दिया जाएगा इसमें? तो 25 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा ऊर्जा इकाई स्थापित करने के लिए। आईटी एवं आईटीआई इसकी नीति के तहत सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का सब्सिडी दिया जाएगा। एनआईटी कहाँ है झारखंड में? तो एनआईटी कहाँ है? जमशेदपुर में एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा कब झारखंड बीपीओ और बीपीएस नीति घोषणा की गई? झारखंड सरकार द्वारा बीपीओ और बीपीएम नीति की घोषणा कब किया गया झारखंड में? ये 2016 में किया गया। झारखंड में बीपीओ और बीपीएम नीति का घोषणा 2016 में किया गया। झारखंड बीपीओ और बीपीएम नीति 2016 के तहत राज्य के कितने लोगों को रोजगार 2021 तक उपलब्ध कराने का उद्देश्य है? तो 15,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा 2021 तक। बीपीओ तथा बीपीएल इकाइयों को लीज या रेंट पर अधिकतम कितनी राशि प्रति सीट प्रति वर्ष 3 वर्षों तक प्रतिपूर्ति दी जाएगी? तो कितना दिया जाएगा? प्रतिपूर्ति दिया जाएगा 15,000। झारखंड की बृहद बीपीओ इकाइयों को जहां कर्मचारियों की संख्या कितना होगा? 500 से अधिक होगी, उनको कार्य करने के 6 महीने तक विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब बोल रहा है झारखंड की बृहद बीपीओ इकाइयों को जहां कर्मचारियों की संख्या 500 से अधिक होगी, उनको कार्य करने के लिए 6 महीने तक विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति को कब मंजूरी प्रदान की गई? झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति को कब मंजूरी प्रदान की गई? तो 2016 में से प्रदान किया गया। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं डिजाइन विनिर्माण कंपनी को 2016 में प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत अगले 10 वर्षों में कम से कम कितने ईएसडीएम इकाइयों का निर्माण किया जाएगा? झारखंड इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत 10 वर्षों में कितने ईएसडीएम इकाइयों का निर्माण किया जाएगा? तो 50 का किया जाएगा। जैसे बोलता है झारखंड इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत प्रत्येक इकाई की स्थापना हेतु परियोजना के कुल लागत का अधिकतम कितना प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा? बोला झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत प्रत्येक इकाई की स्थापना पर, प्रत्येक इकाई मतलब कोई भी कंपनी की स्थापना पर परियोजना में कुल लागत का जितना कुल लागत होगा उसका अधिकतम कितना प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा? तो ये 20% राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के अंतर्गत यह प्रावधान है कि उत्पादन प्रारंभ होने के बाद से कितने वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क में भुगतान में छूट दी जाएगी? तो कितना छूट दिया जाएगा? 10 वर्षों तक दिया जाएगा। बोला झारखंड इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के अंतर्गत यह प्रावधान है कि उत्पादन प्रारंभ होने के बाद से
10 वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क में अवधि के भुगतान में छूट दिया जाएगा, बिजली बिल के भुगतान में। नेक्स्ट है झारखंड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट नीति की घोषणा कब हुई? झारखंड ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट नीति की घोषणा कब किया गया? तो 2016 में किया गया। अधिकतर नीति का 2016 में ही किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति की घोषणा कब किया गया? तो इसका घोषणा कब किया गया? तो इसका भी 2016 में ही किया गया। झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति की घोषणा कब किया गया? 2016 में ही किया गया इसका भी। झारखंड में कुल तसर सिल्क उत्पादन में झारखंड का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 40% है सिल्क उत्पादन में, तसर सिल्क में। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के तहत झारखंड में कितने जिलों का चयन किया गया है? बोला भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 6 जिलों का चयन किया गया है। मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के तहत झारखंड के 6 जिले का चयन किया गया है। निम्न में से किस जिले का चयन मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के अंतर्गत नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है? खुट्टी का नहीं हुआ। 6 जिला में हुआ है, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा में हुआ है। सूती एवं हैंडलूम धागों के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? बोला सूती एवं हैंडलूम धागों के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो झारखंड का प्रथम स्थान है सूती एवं हैंडलूम धागों के उत्पादन में। झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति 2016 का उद्देश्य कम से कम कितने नए रोजगार के अवसर पैदा करना है? कितना रोजगार पैदा किया जाएगा? तो 5 लाख रोजगार पैदा किया जाएगा। झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति 2016 के तहत कम से कम नए रोजगार का अवसर पैदा करना है 5 लाख। झारखंड के किस शहर में परिधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? परिधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है झारखंड में? तो रांची में है। नेक्स्ट है झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी JSDMS का पंजीकरण कब हुआ? झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी का पंजीकरण कब हुआ था? कौशल विकास का 2013 में हुआ था। इसका कौशल विकास 2013 से चल रहा है। झारखंड सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों के अचल पूंजी निवेश में के लिए 50 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश में कितना प्रतिशत का अनुदान है? झारखंड सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों के अचल पूंजी निवेश में किए गए 50 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश में कितना प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा? तो कितना प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा? 20% का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है नई इकाइयां जिनके द्वारा 100% पूंजी निवेश किया गया हो, उन इकाइयों के कुल अचल पूंजी निवेश पर प्रथम 7 वर्षों तक कितना प्रतिशत वेट मिलेगा? कितना प्रतिशत का वेट मिलेगा? तो 100% का वेट मिलेगा। झारखंड निर्यात नीति 2015 के अनुसार महिला उद्यमियों को कितने राशि के निर्यात करने पर 75% की निर्यात सहायता सब्सिडी प्रदान की जाएगी? मतलब महिला लोग झारखंड निर्यात नीति के तहत महिला लोग अगर निर्यात करती है तो कितना रुपये तक निर्यात करेगी जो 75% का सब्सिडी दिया जाएगा? तो ये 2,70,000 रुपये तक का निर्यात करेगी तो 75% का सब्सिडी दिया जाएगा। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा प्रशिक्षित प्रति व्यक्ति को कितनी राशि प्रति माह 7 वर्ष तक कामगार दिया जाता है? तो 5,000 रुपया दिया जाता है।
तो झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के द्वारा प्रशिक्षित व्यक्ति को कितनी राशि प्रति माह 7 वर्ष तक कम कर दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है? तो 5,000 रुपया। झारखंड किफ़ायती आवासीय नीति को कब मंजूरी प्रदान किया गया? झारखंड किफ़ायती आवासीय नीति को कब मंजूरी प्रदान किया गया? तो 2016 में ही किया गया। झारखंड किफ़ायती आवासीय नीति के अनुरूप शहरवासियों को कितने रुपये प्रति वर्ग फीट, कितने रुपये प्रति वर्ग फीट बोल रहा है कि दर से आवास मुहैया कराया जाएगा? तो 1200 रुपया प्रति वर्ग फीट की दर से आवास मुहैया कराया जाएगा शहरवासियों को। झारखंड किफ़ायती आवासीय नीति के तहत 3 लाख तक वार्षिक आय वाले कमजोर वर्ग को कितने वर्ग फीट का आवास मुहैया कराया जाएगा? कितने वर्ग फीट का आवास मुहैया कराया जाएगा? तो 300 वर्ग फीट का आवास मुहैया कराया जाएगा, जो इसका वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है कमजोर वर्गों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड किफ़ायती आवास नीति 2016 के तहत विकसित कितने प्रतिशत आवास अति कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित होंगे? बोलता है झारखंड किफ़ायती आवास नीति 2016 के तहत विकसित कितने प्रतिशत आवास जो है अति कमजोर वर्ग के लिए, जो विकसित जितना आवास किया गया अति कमजोर वर्गों के लिए कितना प्रतिशत रिजर्व है? तो ये 50% रिजर्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड किफ़ायती आवास नीति के तहत अति कमजोर वर्ग को आवास खरीदने के लिए कितने लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा? तो कितने लाख रुपए तक का आवास कर्ज दिया जाएगा आवास लेने के लिए? तो 4 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। झारखंड किफ़ायती आवास नीति के तहत कमजोर वर्गों को आवास खरीदने के लिए 4 लाख रुपया का ऋण दिया जाएगा। झारखंड किफ़ायती आवास नीति के तहत लाभुकों के चयन का आधार क्या होगा? तो लाभुकों का चयन कैसे होगा? लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा, जिसका निकला। नेक्स्ट है झारखंड मद्य निषेध दारू निषेध नीति कब लागू हुआ? तो झारखंड में दारू निषेध नीति कब लागू हुआ? तो 2016 से ही झारखंड में दारू पर निषेध लग गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार मद्य निषेध कानून लागू कर सकती है? भारत के संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत दारू पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो 47 में, अनुच्छेद 47 के तहत राज्य में दारू पर बैन लगाया जा सकता है। बिहार में जैसे लगा। निम्न में से कब से राज्य सरकार द्वारा शराब की खुदरा बिक्री स्वयं की जा रही है? तो झारखंड सरकार द्वारा दारू कब से बेचा जा रहा था? ये क्या 2017 से बेचा जा रहा था, लेकिन अब फिर से प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है। झारखंड मद्य निषेध यानी दारू निषेध नीति 2016 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित है? यानी कितने वर्ष तक के बच्चा लोग को दारू नहीं बेचना है? तो 21 वर्ष से जो बच्चा लोग कम है उसको दारू नहीं देना है। झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत कितने प्रतिशत या उससे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले गांवों में दारू दुकान नहीं खोलना है? तो बोल रहा है 50%। अगर किसी गांव में 50% या उससे अधिक एसटी लोगों की जनसंख्या है तो वहां पर दारू दुकान नहीं खोला जाएगा, प्रतिबंधित है। झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत निम्न में से किस दिवस पर्व शुष्क डे ड्राई डे घोषित किया गया? बोला जा रहा है झारखंड मद्य निषेध 2016 के तहत कब झारखंड में दारू दुकान बंद रहेगा? तो 2 अक्टूबर को रहेगा गांधी जयंती पर, रामनवमी में रहेगा और दशहरा के दिन। ये 3 दिन दारू दुकान बंद रहेगा, नहीं ड्राई डे रहेगा।
निम्न में से कौन एक औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं है? औद्योगिक क्षेत्र कितना है झारखंड में? 4 औद्योगिक क्षेत्र है। तो उसी में बोल रहा है कौन इनमें से नहीं है। इनमें से कौन नहीं है देख लेते हैं। धनबाद औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो 4 गो है, 4 गो में से 3 गो इसमें से है। कौन नहीं है? तो धनबाद नहीं है। बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत ही आता है कौन? धनबाद और गिरिडीह आता है। ठीक है। और रांची के तहत कौन? बरही आ जाता है, गुमला, ये सब आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक और कौन सा है? एक और आदित्यपुर है। यहाँ पे आप देख लीजिए। निम्न में से कौन सा जिला बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तो गिरिडीह आता है, अभी बताएं। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण किस जिले के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन जिला संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तो कौन जिला आता है संथाल परगना क्षेत्र का? देखना होगा संथाल परगना क्षेत्र में कौन कौन। तो गढ़वा, गुमला ये सब तो आएगा नहीं, ये सब आ जाता है रांची के अंतर्गत। तो देवघर आता है संथाल परगना के तहत। निम्न में से कौन जिला रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? कौन जिला आता है? तभी बताएं। गढ़वा बताएं, लोहरदगा बताएं, गुमला, या ये तीनों आता है। ठीक है, तो इसे हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी बताया जस्ट बरही क्षेत्र किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तभी बताए थे रांची के तहत आता है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। और हाँ, घंटी जरूर दबा दीजिएगा। जय झारखंड।